माय यूट्यूब चैनल आशा की किरण फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज के इस वीडियो में हम पहुंचे हैं हमारे बेटमा से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पे है प्रभु मिश्र विहार। प्रभु मिश्र विहार एक कॉलोनी है और जहाँ पे एक मंदिर है और काफ़ी बड़ा यहाँ पे एक भव्य और बड़ा सा एक उद्यान है और पूरी सुरक्षित है, चारों तरफ से बाउंड्री है जहाँ हमारे प्रभु विराजे हैं भोलेनाथ। तो हम आपको भोलेनाथ के दर्शन तो ज़रूर करवाएंगे और पहले तो भाई हम अपने मित्रों से मिलवाना चाहेंगे। यहाँ पे हमारे 4 मित्र हैं और 4 छोटी छोटी सी बेटे बेटियाँ भी, आपको 2 बेटे हैं, 2 बेटियाँ दिखाई दे रही होंगी। तो यहाँ आप लोग अभी इस समय हमारे मित्रों को देख रहे होंगे, हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं और बहुत ही जल्दी इतनी जल्दी इन से दोस्ती हो गई है भाई, इतने प्यारे बच्चे हैं। तो इनसे हम आपको मिलवाना चाहेंगे और ये भी यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और काफ़ी समय से एक्टिव हैं यूट्यूब में और बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं। तो आप लोग इनका भी सपोर्ट कीजिए और निश्चित रूप से ये अपने अपने चैनल के बारे में बताएंगे, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए और याद से भाई हमारे इन ये देखो दिख रहा है ना, ये सभी हमारे मित्र बन गए हैं, दोस्त बन गए हैं। तो मैं बारी बारी से एक एक के बारे में पूछना चाहूँगा। नाम बताएंगे सबसे पहले और अपने चैनल का नाम बताएंगे और साथ ही सबसे पहले तो भाई हाय करेंगे। हाय हाय गाइस, ये भाई देखो भाई, ये यहाँ पे भाई देखो प्यारे प्यारे ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी भाई हाय कर रहे हैं, इनका हाय स्वीकार करो। और ये इस समय सो नहीं रहे हैं, हालांकि ये सोने का समय हो रहा है, फिर भी ये बच्चे प्रभु की शरण में आए हुए हैं, प्रभु की शरण में बैठे हुए हैं और प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भाई हमारा यानी कि आशा की किरण फ्री एजुकेशन को देख रहे हैं उसको उनको देखने वाले जो भी व्यूवर हैं उनके जीवन में वैभव की वर्षा हो, सुख संपन्नता आए। तो इसके लिए यहाँ ये आए हुए हैं और प्रार्थना में लीन थे। तो मैंने इनकी तपस्या में थोड़ा सा विघ्न डाला और अभी जो है ना यहाँ बैठे हुए हैं और थोड़ा सा आपसे बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं परिचय चाहूँगा आपका। तो आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम नितेश है। और कहाँ पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? हेलो गाइस, मेरा नाम नितेश है, मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ एंड मैं म्यूजिकल आर्टिस्ट हूँ। मैं इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक एंड मेरा इंस्टाग्राम पे चैनल है पेडिस्ट नितेश गंधर्व। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें एंड हमारे भैया जिनका यूट्यूब चैनल है आशा की किरण, इनको भी सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद। चलो, तो बहुत अच्छा कहा हमारे भैया ने और बहुत बढ़िया, हम इनके लिए शुभकामना व्यक्त करते हैं कि ये भी अपने लाइफ में आगे बढ़ें और तरक्की करें और सभी का सपोर्ट इनको ज़रूर मिलेगा। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे अगले जो मित्र हैं बहुत प्यारे से मित्र हैं, बहुत क्यूट सा इनका स्वभाव है। तो सबसे पहले तो जो है ना मैं चाहूँगा कि भैया का नाम जानूँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जतिन त्रिपाठी है और मेरे भी इंस्टाग्राम पे करीबन 700 तक फॉलोवर्स हैं। और मेरे मतलब जो हमारे मित्र हैं जिनने आज हमारा परिचय हुआ है काफ़ी अच्छे हैं अंकल स्वभाव के, और इनके चैनल आशा की किरण को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे भी चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा और धन्यवाद। आपका चैनल का नाम बता दिए ना आपने, है ना? मेरे चैनल पे यूट्यूब में नहीं है। अच्छा, आप अच्छा इंस्टाग्राम पे हैं ना? तो इंस्टाग्राम की इनकी जो आईडी बताई है और आप डार्क आयुसी। हाँ, एक बार फिर से बताइए। जाइलेक्स डार्क आयुसी। जाइलेक्स डार्क आयुषी, तो इस नाम से इनकी इंस्टा पे आईडी है। तो आप लोग इनको सपोर्ट कीजिए और भर भर के इनके लिए लाइक दीजिए और बढ़िया से सपोर्ट कीजिए। और हम अगले मित्र से मिलवा रहे हैं। तो यहाँ पे हैं हमारे भाई। तो आपका नाम क्या है? धनंजय पाटीदार मेरा नाम है धनंजय पाटीदार और मेरा यूट्यूब चैनल है DK Gamers 1.1। अच्छा, तो इनका इस प्रकार से इनका चैनल है, यूट्यूब पे ही सक्रिय हैं और बहुत अच्छे से बढ़िया वीडियो बनाते हैं और आप लोग इनको सपोर्ट कीजिए और बहुत प्यारे बच्चे हैं हमारे। और अब इनके साथ में हमारी मित्रता बहुत लंबे समय तक चलने वाली है क्योंकि मैं यहीं आके रहने वाला हूँ इसी कॉलोनी में। और जैसा कि मेरा अब नया परिचय ये हो जाएगा कि मैं यूट्यूब पे तो बच्चों को पढ़ा ही रहा हूँ, 100 गाँव के करीब 2300 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ अंग्रेजी, गणित और विज्ञान। तो अब जो हमारा नया पता हो जाएगा वो हो जाएगा प्रभु मिश्रा विहार। तो प्रभु मिश्रा विहार हमारा नया पता होने वाला है। तो यहाँ आके मैं रहने वाला हूँ और हालांकि मैंने एक रूम देखा है और वो उसका डिसीजन सैटरडे को वो दे देंगे। तो मैं यहाँ आके रहूँगा और
जो भी बच्चा मेरे से पढ़ना चाहेगा तो वो उनको मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा निश्चित रूप से। और शिवा एकेडमी में इस समय में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और अभी मैंने ज्वाइन किया है, अभी 1 ही दिन हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहीं पे एक रूम लूँ और यहीं पे कुछ बच्चे हमें यहाँ पे ज़रूर मिल जाएंगे तो उनको मैं पढ़ाऊँ, तो उसी हिसाब से मैं रूम लेके रह रहा हूँ। तो आप लोग चैनल में साथ में बने रहिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए आशा की किरण फ्री एजुकेशन को। और साथ ही इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा ही लगे, कुछ भी सच्चाई लगे और हमारे प्यारे प्यारे यदि मित्र अच्छे लगें तो भाई वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। यहाँ पे भी हमारी प्यारी प्यारी बेटियाँ बैठी हुई हैं, उनके भोले भाले चेहरों को देख करके भाई लाइक कर दीजिए। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे दृश्य लेके आने वाला हूँ और पूरा सिस्टमेटिक तरीके से बताया हूँ। तो अभी तो हम आपको दर्शन करवा रहे हैं हमारे भोले बाबा के। तो यहाँ विराजे हैं हमारे भोले बाबा, यहाँ विराजे हैं हमारे अनाथों के नाथ भोलेनाथ और बहुत प्यारे लग रहे हैं और बड़ी ठंडक का यहाँ पे एहसास हो रहा है। और जैसा कि सभी को पता है कि यहाँ पे हमारे बाबा परिवार सहित विराजे हुए हैं। तो पूरा का पूरा परिवार है हमारे भोले बाबा का, जिसमें हमारे बड़े भैया गणेश जी हैं और हमारे जो छोटे भैया हैं वो कार्तिकेय जी यहाँ पे हैं और साथ में हमारी मैया विराजी हैं, गौरा मैया पार्वती मैया यहाँ पे विराजी हुई हैं। तो पार्वती मैया के आप दर्शन कीजिए और साथ ही यहाँ पे विराजे हैं हमारे नंदी बाबा। तो यहाँ हमारे नंदी बाबा के भी दर्शन कीजिए। और नंदी बाबा ये वही नंदी बाबा हैं जिनके कानों में बोला जाता है कि आप जो है ना हमारी इच्छा हमारे प्रभु तक पहुँचा देना। तो नंदी बाबा के कानों में इसलिए बोला जाता है कि नंदी बाबा ही हमारे प्रभु को सवारी करवाते हैं और सवारी करवाते करवाते जब रास्ते में चलते जाते हैं तो बीच में हमारे प्रभु की चर्चा होती रहती है कि हमारे किस भक्त ने ये बोला था कि भाई हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए, किस भक्त ने ऐसा बोला था कि भाई घर में खुशियाँ आ जाए, किसी भक्त ने ऐसा बोला था कि भाई हमारे पापा का इंक्रीमेंट हो जाए, किसी भक्त ने ऐसा भी तो बोला था कि भाई अब परीक्षा में टॉप कर जाए। तो ये सारी इच्छाएं, किसी ने ऐसा भी तो बोला था कि घर में जल्दी से बड़े भैया की शादी हो जाए, जल्दी से बहना की शादी हो जाए, किसी ने ये बोला होगा। तो जो सारी बातें कहते हैं नंदी बाबा के कानों में हम लोग बोलते हैं तो वो सारी की सारी बातें वायरलेस के माध्यम से हमारे भोलेनाथ के कानों में पहुंचा देते हैं। इसीलिए जो है ना हमेशा नंदी बाबा के कानों में ही बोला जाता है, जो भी आपकी इच्छा होती है, जो भी आपकी कामना होती है, वो सारी की सारी कामनाएं आप जाके पहले किसको सुनाते हो, क्या बोलते हैं अपने नंदी बाबा को। फिर नंदी बाबा जो है ना उनको वायरलेस करके जो है ना भोले बाबा को पहुंचाते हैं। तो डायरेक्ट सुनते नहीं है, उन्हें पीए रखा हुआ है, किसको पीए बना के रखा है, प्राइवेट असिस्टेंट बना के रखा है, किसको, नंदी बाबा को। इसलिए जो है ना नंदी बाबा के कानों में बोला जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब यही है। तो भाई डायरेक्ट जो है ना प्रधानमंत्री से कौन मिल सकता है, डायरेक्ट कोई प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकता है। यदि प्रधानमंत्री से मिलना है ना तो पहले उसके पीए से मिलना पड़ेगा, तो पीए से प्राइवेट असिस्टेंट से मिलना पड़ेगा। तो भाई ये है हमारे भोले बाबा के प्राइवेट असिस्टेंट। तो इसलिए भोले बाबा से यदि कोई आपको विनती करना है तो सबसे पहले आपको विनती करना होगी हमारे नंदी बाबा से। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा दरबार सजा हुआ है, बहुत प्यारा दरबार सजा हुआ है। हमारे भोले बाबा का पूरा सा परिवार है यहाँ पे, हमारे भोलेनाथ। तो अब हम आपको यहाँ पे दर्शन करवा रहे हैं हमारे अतुलित बल के धाम हनुमान जी महाराज के। तो यहाँ विराजे हैं हमारे अतुलित बल के धाम हनुमान जी महाराज, राम भक्त हनुमान और कलयुग के सजीव देवता हनुमान जी महाराज यहाँ विराजे हुए हैं। और सभी भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले यहाँ पे देव विराजे हुए हैं। और सबसे पहले हम जो कहना चाहिए जनमानस है, जन समुदाय है, उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए यहाँ पे विराजे हुए अतुलित बल के धाम हनुमान जी महाराज। तो आपको दिव्य यहाँ पे दर्शन करवाए और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। भोले के दरबार में जब भी जाता हूँ ना तो निश्चित रूप से काफ़ी शांति मिलती है, सुकून मिलता है और बहुत अच्छा ये मंदिर है यहाँ पे लगा। तो ये पूरे दर्शन हुए हमारे भोले बाबा के। तो आप वीडियो में ऐसे ही बने रहिए, अभी काफ़ी कुछ है भाई। तो ये हमारा शिवालय है, यहाँ पे शिव जी विराजे हुए हैं
और काफ़ी बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा होगा आई थिंक आप लोगों को। तो इस प्रकार से ये हमारे भोलेनाथ के दर्शन हुए और आप लोग आगे वीडियो में ज़रूर बने रहिए। थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशा की किरण फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज के इस वीडियो में हम पहुँचे हैं हमारे प्रभु के दरबार में, जहां हमारे प्रभु विराजे हैं जगन्नाथ स्वामी। और जगन्नाथ स्वामी की कल यात्रा निकली थी, रथ यात्रा निकली थी। और रथ यात्रा आपके इंडोरामा से शुरू होकर के और हमारे कुटी बालाजी मंदिर पे पहुँचे हैं। और यहाँ पे दिव्य स्वरूप में हमारे प्रभु विराजे हुए हैं और सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं और सभी की मनोकामनाएं यहाँ पे पूर्ण होना है। और ऐसा आदेश है हमारे प्रभु का कि जगन्नाथ जो है वो जगत के नाथ हैं और जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ। ये जो एक छोटी सी कविता है, परंतु ये बिल्कुल 100% क्या 1000 गुना फीसदी सही है कि सभी प्रभु के आगे ही हाथ पसारे खड़े हुए हैं और प्रभु हैं कि सभी की झोलियां भरने में लगे हुए हैं। कोई भी आ जाए, अनाथ आ जाए, उनके लिए कोई भेद नहीं है। कोई भी जीव हो, सचराचर हो, किसी भी प्रकार का हो, वो सभी जो प्रभु की श्री चरणों में आते हैं उनको अभय मिलता है और उनको मन की जो इच्छा होती है, अभिलाषा होती है, वो हमारे जगन्नाथ स्वामी जरूर पूर्ण करते हैं। तो आज हमारे सागर कुटी से ही एक परिवार यहाँ पे आया है और भगवान की जगन्नाथ स्वामी की सेवा में उपस्थित हुए हैं। और आज का जो प्रसाद है वो हमारे गोस्वामी परिवार के द्वारा हमारे प्रभु के श्री चरणों में उपस्थित किया गया है, रखा गया है। तो यहाँ पे हमारा जो गोस्वामी परिवार है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। बीच में बैठी हैं उनकी मैया और दोनों उनकी बेटियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी और प्रभु के श्री चरणों में अपनी सेवा लेके पहुँची हैं। और इनके कहना चाहिए गोदी में विराजे हुए हैं लड्डू गोपाल और ये भी मुस्कुराते हुए बड़े सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है राधा रमन। राधा के साथ जो रमन करने वाले हैं, विहार करने वाले हैं, इति राधा रमन। तो यहाँ पे हमारे राधा रमन जी आए हुए हैं और उन्हीं का स्वरूप है हमारे जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथ जी के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाऊँगा। हालांकि जगन्नाथ जी जो हैं हमारे जो कृष्ण भगवान हैं उन्हीं का स्वरूप है। तो यदि बात की जाए तो बीच में है हमारी सुभद्रा और साथ में है हमारे बलदाऊ और कान्हा जी है। तो उन्हीं का ये स्वरूप है। मौसी के यहाँ आए हुए हैं हमारे उड़ीसा में जो जगन्नाथ स्वामी का मंदिर है वहाँ पे प्रभु साक्षात वहाँ पे विराजे हुए हैं। और जो 7 पुरियाँ हैं उन 7 पुरियों में से एक पुरी हमारी जगन्नाथपुरी भी है। और वहाँ पे दिव्य स्वरूप में बिल्कुल समुद्र के किनारे बहुत ही भव्य और दिव्य मंदिर बना हुआ है। तो हमारे भारत में सभी जगह जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्राएँ निकलती हैं। तो वही रथ यात्रा हमारे बीथमपुर में भी जो इंडोरामा क्षेत्र है, तो इंडोरामा से शुरू होकर के और हमारे सागर कुटी में जो बालाजी धाम है वहाँ पर प्रभु आए हुए हैं और विराजे हुए हैं। हालांकि जो भव्य और बड़ी कहना चाहिए रथ यात्रा होती है जगन्नाथ स्वामी की, वो तो पुरी में ही होती है और पुरी से बड़ी रथ यात्रा मैंने कहीं नहीं देखी है प्रभु की। तो वो जो यात्रा होती है वो भव्य और दिव्य होती है। उसकी तो कोई उन्हीं की जो है ना एक छवि हम अपने मन में बसाए हुए हैं कि हम तो वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं प्रभु, लेकिन हम अपनी रथ यात्रा कैसे निकालें। तो प्रभु ने ऐसा आदेश दिया कि आप जहाँ रथ यात्रा निकालोगे वहाँ हमारा अंश पहुँच जाएगा और हम उसी स्वरूप में सभी को दर्शन देंगे और उसी तरह सभी की मनोकामनाओं को, अभिलाषाओं को पूर्ण करेंगे, जिस प्रकार से हम जगन्नाथपुरी में सभी की मन की इच्छाओं को, अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार से रथ यात्रा का
पूरा वृतांत है। और हम कोशिश करेंगे कि आपको हमारे पीथमपुर में जो रथ यात्रा निकली थी उसको भी पूरा दिखाएं। तो यदि संभव होगा तो आपको रथ यात्रा इसी के बाद में मिल जाएगी। तो आप लोगों से अनुरोध है, विनय है कि आप लोग वीडियो में पूरे समय हमारे साथ में रहिए और वीडियो का कोई भी अंश आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये प्रभु से संबंधित है, हमारे धर्म से संबंधित है। तो धर्म की चीज़ों को आपको आगे बढ़ा के नहीं देखना है। और साथ ही यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भाई ये लाइक मेरे को नहीं चाहिए है, ये लाइक हमारी इन प्यारी छवि को चाहिए है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, ये लाइक हमारी इन बेटियों के लिए है जिन्होंने हमारे प्रभु का भोग तैयार किया है, इतने भाव से तैयार किया है। इनकी माँ ने कहा, इनकी पहले तो बेटियों ने कहा माँ से कि माँ मैं भोग लगाना चाहती हूँ हमारे जगन्नाथ स्वामी को। तो इनकी माँ ने कहा कि आपको जो अच्छा लगता है वो अपने मन से बनाइए। तो आज हमारे जो प्रभु हैं उनके लिए भोग तैयार करके लेके आई हैं। और बहुत प्यारा सा भोग है, इतना स्वादिष्ट भोग है। उस भोग को मैंने स्वयं चखा है और वह स्वयं चखा हुआ है। तो मैं उस प्यारे से भोग को दिखाना चाहता हूँ कि बहुत प्यार से और बहुत भाव से हमारी जो बेटियां हैं गोस्वामी परिवार की, वो हमारे प्रभु के लिए हलवा बना के लेके आई हैं। और इतना स्वादिष्ट है कि भाई जो उसका स्वाद था वो मेरी जिह्वा पे अभी भी घुला हुआ है। और वो स्वाद आज दिन भर क्या कई दिनों तक रहने वाला है। और ये हमारे गुरुजी हैं जो जगन्नाथ स्वामी की यहाँ सेवा में उपस्थित हुए हैं और बहुत अच्छे सेवा भाव से सेवा कर रहे हैं। और पीछे जो बिटिया रानी बैठी हैं वो हमारे गुरुजी की नातिन हैं, इनकी बेटी की पुत्री हैं। तो यहाँ पूरा परिवार जो जगन्नाथ का परिवार है वो यहाँ पे उपस्थित हुआ है और हम आपको बहुत जल्दी रथ यात्रा दिखाने वाले हैं। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। हेलो, तो विश्वास नगर में ही एक और हमें मंदिर के दर्शन हुए। तो यहाँ पे हमारे राधा कृष्ण जी विराजे हुए हैं और साथ ही मैया रानी हमारी यहाँ पे विराजी हुई हैं। और प्रभु की छवि बहुत अनोखी है, बहुत प्यारी है। तो सर्वप्रथम तो हम आपको दर्शन करवा रहे हैं हमारे कान्हा के, और साथ ही राधा जी के दर्शन हो रहे हैं आपको। और बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों, और कहीं किसी की नज़र ना लगे हमारे प्रभु को। बहुत ही अनोखे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत क्यूट हैं और सभी के मन को मोहने वाले हैं। और यहाँ पे हमारे प्रभु के दिव्य दर्शन हो रहे हैं। और यहाँ पे बात की जाए यदि हमारे क्या बोलते हैं गणेश जी की, तो यहाँ पे गणपति गजानन महाराज भी विराजे हैं और इनका भी बहुत ही अद्भुत श्रृंगार हुआ है। और प्यारे प्यारे जो पिंक कलर के कपड़े हैं उसमें तो हमारे गजानन महाराज बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और इन्होंने दूर्वा को धारण कर रखा है और दूर्वा में तो और ही इनकी छवि निखर के आ रही है सामने। तो हमारे प्रभु यहाँ विराजे हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत मन को लुभा रहे हैं। और यदि बात की जाए हमारी मैया रानी की, तो यहाँ पे मैया रानी भी विराजी हैं हमारी, और दुर्गा माता हैं, जगदम्बा हैं, जगत जननी हैं, और सभी के कष्टों को दुखों को हरने वाली ऐसी मैया हमारे सामने विराजी हुई हैं। और श्रृंगार तो अद्भुत है, चूड़ियाँ माँ ने पहन रखी हैं, बिंदिया, नथनी, सब कुछ पहन रखा है। इतनी प्यारी लग रही हैं हमारी मैया कि बस निराली है हमारी मैया की छवि। तो हे मैया, संसार ने तो छोड़ दिया है, आप हमारी उंगली मत छोड़ना, आप हमेशा उंगली पकड़ के रखना, क्योंकि अभी मैं इतना बड़ा तो नहीं हुआ हूँ कि आप मेरी उंगली छोड़ दें और मैं 2 कदम चल सकूँ। अभी मैंने चलना ही कहाँ सीखा है मैया। तो मैया, आप हमारी उंगली हमेशा थामे रहना, हमेशा थामे रहना। और अभी मैं इतना बड़ा ही नहीं हुआ हूँ, बहुत छोटा हूँ, छोटा बच्चा हूँ। और यदि आप हमारी उंगली छोड़ दोगे तो पता नहीं कहाँ भटक जाऊँगा, कहाँ खो जाऊँगा, इस जहान में खो जाऊँगा, और कोई ढूंढने वाला भी नहीं है मेरे को। तो ही मैया, आप मेरी उंगली बिल्कुल मत छोड़ना,
एक पल के लिए भी यदि आपने मेरी उंगली छोड़ दी तो भटकने का डर है, फिर मत बोलना कि कहाँ खो गया, है ना। तो आप हमारे उंगली को ज़रूर पकड़े रहना और हमेशा संभाले रहना, गिरने मत देना और भटकने मत देना। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। गणपति गजानन महाराज की जय हो। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मो देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आज के लिए बस इतना ही। और आज ये हम पहुँचे हुए हैं हमारे विश्वास नगर में, एक बहुत ही प्यारा सा भव्य और दिव्य मंदिर है, उसके हमने आपको दर्शन कराए। आशा करता हूँ कि आपको ये दर्शन बहुत प्यारे लगे होंगे और हमारे द्वारा जो हमारी मैया का वर्णन किया गया वो भी आपको शायद अच्छा लगा होगा। तो इसमें यदि कोई सी भी बात आपको दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल आशा की किरण फ्री एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए। और जय श्री राम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो अभी तक आप कर रहे थे हमारे नंदी बाबा के दर्शन और अब आपके सम्मुख हैं हमारे प्रभु साक्षात विनायक हरसिद्धि। तो इनके विनायक के नाम से अपने नाम से जाने जाते हैं हमारे प्रभु। तो इस समय आप प्रभु के दर्शन कर रहे हैं और प्रभु अपने पूरे दिव्य और भव्य स्वरूप में हैं और हमारे पंडित जी के द्वारा और साथ ही यहाँ के जो भक्तगण हैं उनके माध्यम से हमारे प्रभु का दिव्य श्रृंगार किया गया है। और हमारे प्रभु बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं और काफ़ी अच्छे से हमारे प्रभु को सजाया गया है और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं हमारे प्रभु। और चारों तरफ दीपक जल रहे हैं और प्रभु का पूरा श्रृंगार हुआ है, भव्य श्रृंगार हुआ है। और यदि बात की जाए यहाँ पे तो हमारे प्रभु की जो जलाधारी है वो पीतल से निर्मित है और जो लिंग स्वरूप आकार है वो पाषाण का है और प्रभु का श्रृंगार बहुत अच्छे से किया गया है। और यदि बात की जाए यहाँ पे त्रिशूल की तो जो लिंग बाबा के हम दर्शन करवा रहे हैं हमारे नाथ के, भोलेनाथ के, तो यहाँ पे पीतल का पूरा जो है ना कहना चाहिए त्रिशूल लगा हुआ है और उस त्रिशूल में डमरू भी पीतल की लगी हुई है और भव्य और दिव्य स्वरूप में हमारे प्रभु दर्शन सभी को दे रहे हैं और यहाँ पे सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ भी हमारे भोले बाबा विराजते हैं कभी भी अकेले नहीं बैठते हैं, कभी भी अकेले रहते ही नहीं हैं, वो परिवार के बगैर रह नहीं पाते हैं। तो आपको ऐसा कोई मंदिर शायद तो नहीं मिलेगा, मेरी नज़र में तो ऐसा कोई मंदिर मेरे को पिछले 1 साल के भ्रमण के दौरान कभी ऐसा कोई मंदिर मेरे को मिला नहीं है जिसमें हमारे बाबा, हमारे भोलेनाथ अकेले हों। जहाँ रहते हैं सब परिवार रहते हैं, परिवार से अलग होकर कभी रहे ही नहीं हमारे बाबा। तो यहाँ पे हमारी सबसे पहले तो मैया विराजी हैं, पार्वती मैया, और साथ ही हमारे जो बड़े भ्राता हैं गणेश जी विराजे हुए हैं और साथ ही जो दूसरे भ्राता हैं वो हमारे कार्तिकेय जी आपको यहाँ पे विराजे हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो आज के दर्शन बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा के धर्म का प्रचार कीजिए और हमारे जो हिंदू धर्म है उसको आगे बढ़ाना है और हमारे सभी बच्चों को धर्म से जोड़ना है। इसी उद्देश्य से इस चैनल की शुरुआत की गई है। तो सभी से आग्रह है कि आप सभी यदि आपने किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा चैनल है आशा की किरण फ्री एजुकेशन, जिसके माध्यम से मैं करीब 100 गांव के करीब 2500 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहा हूं और साथ ही धर्म के कार्य को भी आगे बढ़ा रहा हूं। अपने स्तर पे
और फिटनेस की भी वीडियो लेके आ रहा हूँ ताकि हम स्वस्थ रह सकें। तो ऐसे अनेक वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ, हर सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ। तो आपका ऐसा ही लाड़ मिलता रहे हमारे चैनल को, ऐसा ही दुलार मिलता रहे, ऐसा ही स्नेह मिलता रहे। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मेरा यहाँ तक साथ निभाया है और आगे भी आप ऐसे ही साथ निभाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो अब हम आपको हमारे विनायक हरसिद्धि मंदिर में हमारे जो बाबा विराजे हुए हैं उनके दर्शन करा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि आरती तो शायद हो चुकी है। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे नंदी बाबा विराजे हुए हैं। हमारे जो भोले बाबा की सवारी है वो हमारे नंदी बाबा यहाँ विराजे हुए हैं। और जैसे कि मान्यता है कि जब भी आप मंदिर में पहुँचते हो तो प्रभु को प्रणाम करने के पश्चात आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी अभिलाषा है, सबसे पहले हमारे नंदी बाबा के ही कानों में बोलने का हमेशा से विधान रहा है। और जब हम नंदी बाबा के कान में अपनी मनोइच्छा, अपनी अभिलाषा को रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारे नंदीश्वर नंदी बाबा आपकी कही हुई बात को हमारे भोले बाबा तक पहुंचा देते हैं। और जब भी हमारे प्रभु विहार के लिए निकलते हैं, विचरण के लिए निकलते हैं और नंदी की सवारी करते हैं तो नंदी बाबा उनको बारी बारी से क्रम से जो भी हमारे भक्तों की इच्छाएं होती हैं और उन भक्तों की इच्छाओं को बारी बारी से प्रभु के सामने रखते जाते हैं। और प्रभु क्योंकि नंदी बाबा की बात को कभी टाल नहीं सकते हैं तो निश्चित रूप से नंदी बाबा की कही हुई हर बात को हमारे बाबा स्वीकार कर लेते हैं। और फिर जो है ना अब हम आपको बाबा के दर्शन करवा रहे हैं। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशा की किरण फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज के इस वीडियो में अभी हम इस समय पहुंचे हुए हैं हमारे विश्वास नगर में। और विश्वास नगर में एक हमारे प्रभु विराजे हुए हैं, हरसिद्धि महादेव के नाम से ये विराजे हुए हैं, बैठे हुए हैं और सभी की मनो इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले तो आपको ये पूरा का पूरा मंदिर परिसर दिखा रहे हैं। और मंदिर परिसर में हमारे प्यारे प्यारे बच्चे इस समय खेल रहे हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं। और अभी गर्मियों की जो छुट्टियां हैं वो बीतने ही वाली हैं। कुछ स्कूल तो चालू हो गए हैं और कुछ स्कूल अभी चालू होने वाले हैं। तो अभी जो है ना पूरी तरह से कहना चाहिए कि अभी खेल का पूरा माहौल है। अभी विधिवत स्कूल चालू नहीं हो पाए हैं। तो अभी इन ग्राउंड में, इन छोटे छोटे ग्राउंड में, उद्यान में अभी किलकारियाँ गूंज रही हैं और प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और सभी तरह से जो है ना खेल में मशगूल हैं। और निश्चित रूप से अभी जो समय है वो हमारे बच्चों का खेलने का समय है। पूरी तरीके से अभी अभी विद्यालय चालू नहीं हुए हैं। तो बच्चों का अभी खेलने का समय है। तो बच्चे हमारे जो हरसिद्धि महादेव मंदिर हैं वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और खेलने के लिए आए हुए हैं। और बहुत प्यारे प्यारे क्यूट बच्चे हैं और अभी समय है खेलने का। और विधिवत जो स्कूल चालू होना है वो 1 जुलाई से ही चालू होंगे। तो अब हम आपको सबसे पहले हमारे हरसिद्धि महादेव मंदिर के दर्शन करवा रहे हैं। तो अब हम आपको ले चल रहे हैं मंदिर के अंदर। वहाँ पे हमारे प्रभु विराजे हुए हैं और वहाँ की चर्चा हम वहीं पे हमारे प्रभु के सामने खड़े होकर ही करेंगे। तो हर हर महादेव, हरसिद्धि महादेव की जय हो। तो अब हम आपको मंदिर के दर्शन करा रहे हैं। जय श्री राम। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशा की किरण फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज के इस वीडियो में हम पहुँचे हैं हमारे बेटमा से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पे है प्रभु मिश्र विहार। प्रभु मिश्र विहार एक कॉलोनी है और जहाँ पे एक मंदिर है
और काफ़ी बड़ा यहाँ पे एक भव्य और बड़ा सा एक उद्यान है और पूरी सुरक्षित है, चारों तरफ से बाउंड्री है जहाँ हमारे प्रभु विराजे हैं भोलेनाथ। तो हम आपको भोलेनाथ के दर्शन तो ज़रूर करवाएंगे और पहले तो भाई हम अपने मित्रों से मिलवाना चाहेंगे। यहाँ पे हमारे 4 मित्र हैं और 4 छोटी छोटी सी बेटियाँ भी, आपको 2 बेटे हैं, 2 बेटियाँ दिखाई दे रही होंगी। तो यहाँ आप लोग अभी इस समय हमारे मित्रों को देख रहे होंगे, ये हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं और बहुत ही जल्दी इतनी जल्दी इन लोग से दोस्ती हो गई है भाई, इतने प्यारे बच्चे हैं। तो इनसे हम आपको मिलवाना चाहेंगे और ये भी YouTube चैनल चला रहे हैं और काफ़ी समय से एक्टिव हैं YouTube में और बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं। तो आप लोग इनका भी सपोर्ट कीजिए और निश्चित रूप से ये अपने अपने चैनल के बारे में बताएंगे, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए और याद से भाई हमारे इन ये देखो दिख रहा है ना, ये सभी हमारे मित्र बन गए हैं, दोस्त बन गए हैं। तो मैं बारी बारी से एक एक के बारे में पूछना चाहूँगा। नाम बताएंगे सबसे पहले और अपने चैनल का नाम बताएंगे और साथ ही सबसे पहले तो भाई हाय करेंगे। हाय हाय गाइस, ये भाई देखो भाई, ये यहाँ पे भाई देखो प्यारे प्यारे ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी भाई हाय कर रहे हैं, इनका हाय स्वीकार करो। और ये इस समय सो नहीं रहे हैं, हालांकि ये सोने का समय हो रहा है, फिर भी ये बच्चे प्रभु की शरण में आए हुए हैं, प्रभु की शरण में बैठे हुए हैं और प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भाई हमारा यानी कि आशा की किरण फ्री एजुकेशन को देख रहे हैं, उसको उनको देखने वाले जो भी व्यूवर हैं उनके जीवन में वैभव की वर्षा हो, सुख संपन्नता आए। तो इसके लिए यहाँ ये आए हुए हैं और प्रार्थना में लीन थे। तो मैंने इनकी तपस्या में थोड़ा सा विघ्न डाला और अभी जो है ना यहाँ बैठे हुए हैं और थोड़ा सा आपसे बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं परिचय चाहूँगा आपका। तो आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम नितेश है। और कहाँ पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? हेलो गाइस, मेरा नाम नितेश है, मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ एंड मैं म्यूज़िकल आर्टिस्ट हूँ। मैं इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक एंड मेरा इंस्टाग्राम पे चैनल है पेडिस्ट नितेश गंधर्व। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें एंड हमारे भैया जिनका यूट्यूब चैनल है आशा की किरण, इनको भी सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद। चलो, तो बहुत अच्छा कहा हमारे भैया ने और बहुत बढ़िया। हम इनके लिए शुभकामना व्यक्त करते हैं कि ये भी अपने लाइफ में आगे बढ़ें और तरक्की करें और सभी का सपोर्ट इनको ज़रूर मिलेगा। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे अगले जो मित्र हैं बहुत प्यारे से मित्र हैं, बहुत क्यूट सा इनका स्वभाव है। तो सबसे पहले तो जो है ना मैं चाहूँगा कि भैया का नाम जानूँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जतिन त्रिपाठी है और मेरे भी इंस्टाग्राम पे करीबन 700 तक फॉलोवर्स हैं। और मेरे मतलब जो हमारे मित्र हैं जिनने आज हमारा परिचय हुआ है, काफ़ी अच्छे हैं अंकल स्वभाव के। और इनके चैनल आशा की किरण को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे भी चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा और धन्यवाद। आपका चैनल का नाम बता दिए ना आपने, है ना? मेरे चैनल पे यूट्यूब में नहीं है। अच्छा, आप अच्छा इंस्टाग्राम पे हैं ना? तो इंस्टाग्राम की इनकी जो आईडी बताई है और आप डार्क आयुसी। एक बार फिर से बताइए। जाइलेक्स डार्क आयुसी। जाइलेक्स डार्क आयुषी। तो इस नाम से इनकी इंस्टा पे आईडी है। तो आप लोग इनको सपोर्ट कीजिए और भर भर के इनके लिए लाइक दीजिए और बढ़िया से सपोर्ट कीजिए। और हम अगले मित्र से मिलवा रहे हैं। तो यहाँ पे हैं हमारे भाई। तो आपका नाम क्या है? धनंजय पाटीदार। मेरा नाम है धनंजय पाटीदार और मेरा यूट्यूब चैनल है DK Gamers 1.1। अच्छा, तो इनका इस प्रकार से इनका चैनल है, यूट्यूब पे ही सक्रिय हैं और बहुत अच्छे से बढ़िया वीडियो बनाते हैं और आप लोग इनको सपोर्ट कीजिए। और बहुत प्यारे बच्चे हैं हमारे। और अब इनके साथ में हमारी मित्रता बहुत लंबे समय तक चलने वाली है क्योंकि मैं यहीं आके रहने वाला हूँ इसी कॉलोनी में। और जैसा कि मेरा अब नया परिचय ये हो जाएगा कि मैं यूट्यूब पे तो बच्चों को पढ़ा ही रहा हूँ। 100 गाँव के करीब 2300 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ अंग्रेजी, गणित और विज्ञान। तो अब जो हमारा नया पता हो जाएगा वो हो जाएगा प्रभु मिश्रा बिहार। तो प्रभु मिश्रा बिहार हमारा नया पता होने वाला है। तो यहाँ आके मैं रहने वाला हूँ और हालांकि मैंने एक रूम देखा है और वो उसका डिसीजन सैटरडे को वो दे देंगे। तो मैं यहाँ आके रहूँगा और
जो भी बच्चा मेरे से पढ़ना चाहेगा तो वो उनको मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा निश्चित रूप से। और शिवा एकेडमी में इस समय में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और अभी मैंने ज्वाइन किया है, अभी एक ही दिन हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहीं पे एक रूम लूँ और यहीं पे कुछ बच्चे हमें यहाँ पे ज़रूर मिल जाएंगे तो उनको मैं पढ़ाऊँ, तो उसी हिसाब से मैं रूम लेके रह रहा हूँ। तो आप लोग चैनल में साथ में बने रहिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए आशा की किरण फ्री एजुकेशन को। और साथ ही इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा ही लगे, कुछ भी सच्चाई लगे और हमारे प्यारे प्यारे यदि मित्र अच्छे लगें तो भाई वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। यहाँ पे भी हमारी प्यारी प्यारी बेटियाँ बैठी हुई हैं, उनके भोले भाले चेहरों को देख करके भाई लाइक कर दीजिए। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो में आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे दृश्य लेके आने वाला हूँ और पूरा सिस्टमेटिक तरीके से बताया हूँ। तो अभी तो हम आपको दर्शन करवा रहे हैं हमारे भोले बाबा के। तो यहाँ विराजे हैं हमारे भोले बाबा, यहाँ विराजे हैं हमारे अनाथों के नाथ भोलेनाथ और बहुत प्यारे लग रहे हैं और बड़ी ठंडक का यहाँ पे एहसास हो रहा है। और जैसा कि सभी को पता है कि यहाँ पे हमारे बाबा परिवार सहित विराजे हुए हैं। तो पूरा का पूरा परिवार है हमारे भोले बाबा का, जिसमें हमारे बड़े भैया गणेश जी हैं और हमारे जो छोटे भैया हैं वो कार्तिकेय जी यहाँ पे हैं और साथ में हमारी मैया विराजी हैं, गौरा मैया पार्वती मैया यहाँ पे विराजी हुई हैं। तो पार्वती मैया के आप दर्शन कीजिए और साथ ही यहाँ पे विराजे हैं हमारे नंदी बाबा। तो यहाँ हमारे नंदी बाबा के भी दर्शन कीजिए। और नंदी बाबा ये वही नंदी बाबा हैं जिनके कानों में बोला जाता है कि आप जो है ना हमारी इच्छा हमारे प्रभु तक पहुँचा देना। तो नंदी बाबा के कानों में इसलिए बोला जाता है कि नंदी बाबा ही हमारे प्रभु को सवारी करवाते हैं और सवारी करवाते करवाते जब रास्ते में चलते जाते हैं तो बीच में हमारे प्रभु की चर्चा होती रहती है कि हमारे किस भक्त ने ये बोला था कि भाई हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए, किस भक्त ने ऐसा बोला था कि भाई घर में खुशियाँ आ जाए, किसी भक्त ने ऐसा बोला था कि भाई हमारे पापा का इंक्रीमेंट हो जाए, किसी भक्त ने ऐसा भी तो बोला था कि भाई अब परीक्षा में टॉप कर जाए। तो ये सारी इच्छाएं, किसी ने ऐसा भी तो बोला था कि घर में जल्दी से बड़े भैया की शादी हो जाए, जल्दी से बहना की शादी हो जाए, किसी ने ये बोला होगा। तो जो सारी बातें कहते हैं नंदी बाबा के कानों में हम लोग बोलते हैं तो वो सारी की सारी बातें वायरलेस के माध्यम से हमारे भोलेनाथ के कानों तक पहुंचा देते हैं। इसीलिए जो है ना हमेशा नंदी बाबा के कानों में ही बोला जाता है जो भी आपकी इच्छा होती है, जो भी आपकी कामना होती है, वो सारी की सारी कामनाएं आप जाके पहले किसको सुनाते हो, क्या बोलते हैं अपने नंदी बाबा को। फिर नंदी बाबा जो है ना उनको वायरलेस करके जो है ना भोले बाबा को पहुंचाते हैं। तो डायरेक्ट सुनते नहीं है, उन्हें पीए रखा हुआ है। किसको पीए बना के रखा है, प्राइवेट असिस्टेंट बना के रखा है। किसको, नंदी बाबा को। इसलिए जो है ना नंदी बाबा के कानों में बोला जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब यही है। तो भाई डायरेक्ट जो है ना प्रधानमंत्री से कौन मिल सकता है, डायरेक्ट कोई प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकता है। यदि प्रधानमंत्री से मिलना है ना तो पहले उसके पीए से मिलना पड़ेगा, तो पीए से प्राइवेट असिस्टेंट से मिलना पड़ेगा। तो भाई ये है हमारे भोले बाबा के प्राइवेट असिस्टेंट। तो इसलिए भोले बाबा से यदि कोई आपको विनती करना है तो सबसे पहले आपको विनती करना होगी हमारे नंदी बाबा से। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा दरबार सजा हुआ है, बहुत प्यारा दरबार सजा हुआ है। हमारे भोले बाबा का पूरा सा परिवार है यहाँ पे, हमारे भोलेनाथ। तो अब हम आपको दर्शन